हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप लोग भी अच्छे होंगे। ओके, सो हम लोग आते हैं अब टॉपिक पर। तो हम लोगों ने क्या किया है, केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट किया है। केमिस्ट्री का जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री है वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब केमिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, उसी के पैरेलल मैंने बोला था कि बायो और फिजिक्स की भी क्लास स्टार्ट होगी। क्लास 9th की मैं बात कर रही हूँ, क्लास 10th की भी क्लासेस अवेलेबल है हमारे चैनल पे। तो ये क्लास 9th का बायो की क्लास आज से मैं आपका स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें कि हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले सेल के बारे में देखेंगे, है ना। जो हमारा क्लास 9th का आपका जो पुराना एनसीईआरटी बुक था उसमें भी ये चैप्टर है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और जो अभी जो रिवाइज एडिशन आया है उसमें भी है आपका ये चैप्टर सेल। ठीक है, चलो, तो हम लोग सेल के बारे में आज पढ़ेंगे, है ना। तो देखो, सेल क्या होता है। सबसे पहले बात है कि सेल होता क्या है, किसको सेल कहते हैं। तो जैसे आप देखते हो ना कि एक अगर बिल्डिंग बन रही है ना, कोई एक बिल्डिंग बिल्डिंग बन रहा है, तो वो बिल्डिंग का सबसे बेसिक मटेरियल क्या है, किसको सजा कर एक दूसरे के ऊपर हम रखेंगे तो दीवार खड़ा होगा। हाँ, तो वो है हमारा ब्रिक। ब्रिक से ही क्या होता है, वॉल होता है, और पूरे वॉल को ही मिला के क्या बनता है, एक कंप्लीट बिल्डिंग बनती है। ठीक है, तो देखो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, किसी भी, सिर्फ मैं ह्यूमन की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी जो है वो एक बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब उसके बॉडी में पूरा एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक फुल बॉडी है। और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, क्योंकि ऑर्गन से ही क्या बना है, ऑर्गन सिस्टम बना है, और ऑर्गन सिस्टम से ही क्या बना है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना है। तो बच्चों देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फुल बॉडी जो है वो किससे बना है, ऑर्गन से बना है ना। लेकिन ये ऑर्गन्स कैसे बना, ऑर्गन से भी तो छोटा होगा। तो ऑर्गन्स कैसे बना, क्या ऑर्गन सेल से बना है या कैसे बना है, मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सबसे बेसिक यूनिट जो होता है ना वो सेल होता है, सबसे छोटा यूनिट। सबसे छोटा यूनिट सेल होता है। सेल को ही जोड़ जोड़ कर फिर क्या बनते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू आपस में ज्वाइन कर जाते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। और सारे ऑर्गन को मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम को, सारे ऑर्गन सिस्टम को मिलाकर क्या बनता है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, जैसे देखो, ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो हमारे बॉडी में क्या क्या ऑर्गन सिस्टम है। तो सबसे पहले हमारा ये ब्रेन, नर्वस सिस्टम, है ना। उसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हमारा स्केलेटल सिस्टम, मतलब बोन्स वगैरह। तो कई सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो कई सारे ऑर्गन सिस्टम है ना। कई सारे ऑर्गन सिस्टम है हमारे बॉडी में, जिससे जैसे हमारा क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। फिर आपका नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे क्या है हमारे बॉडी में, ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। तो देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम किसके किसके मिलने से बना है, तो माउथ है, हम खाना खाते हैं। फिर हमारा क्या है, फूड कैनाल है, फूड पाइप है, उसके थ्रू होकर फूड जाता है। कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। उसके बाद इंटेस्टाइन में जाता है। फिर रेक्टम हुआ, एनस हुआ। तो माउथ, फूड कैनाल, इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सब क्या हुआ, पर्टिकुलर ऑर्गन्स हुआ। तो पर्टिकुलर ऑर्गन्स को मिला के बना क्या, हमारा ऑर्गन्स, ये क्या कहते हैं उसको, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, उसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट है ना। हार्ट है, आर्टरीज है, वेन्स हैं। तो कई सारे किडनीज हैं। तो किडनी तो एक सूची में आ गया। तो इस तरह से क्या है, ब्लड है। तो क्या है कि बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाया, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया। कई सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाया, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया। तो ऑर्गन्स को मिलने से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन किससे मिलकर बना होता है, तो टिश्यू से बना होता है। और टिश्यू किससे बना होता है, तो सेल से बना होता है। यानी कि सबसे बेसिक यूनिट जो है ना लाइफ का, सबसे बेसिक यूनिट, जिससे जिससे जिसके कॉम्बिनेशन से लाइफ स्टार्ट हुआ है। जैसे बिल्डिंग का सबसे बेसिक यूनिट क्या है, ब्रिक है। ब्रिक को ही एक दूसरे पे रखेंगे तो धीरे 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 कंप्लीट बिल्डिंग बन जाएगी। उसी तरह से सेल को भी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जब सेल ज्वाइन होगा एक दूसरे के साथ तो क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा और ऑर्गेनिज्म बनेगा। सो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ।
ठीक है, सेल के बारे में सबसे पहला चीज, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है। ठीक है, अब देखो सेकेंड पॉइंट, देखो सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड गिव्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये इसका मतलब क्या है सेल के बारे में, तो मैंने अभी बताया ना कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे स्टार्ट हुआ, सेल से। तो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कौन हो गया, सेल हो गया। ठीक है, उसके बाद फंक्शनल यूनिट कैसे हुआ, जैसे कि हमारा हार्ट फंक्शन कर रहा है, हार्ट का जो भी फंक्शन है, ब्लड को पंप करना, ऑक्सीजन को रेगुलेट करना, तो हार्ट का फंक्शन जो भी फंक्शन है, तो हार्ट में कौन कौन से हैं, हार्ट में जितने भी जो भी ऑर्गन्स को मतलब सेल को मिलाकर हार्ट बना है, तो क्या हो रहा है, वो वही सेल ना कंबाइन होकर हार्ट का फंक्शन कर रहा है। तो हार्ट का जो फंक्शन है वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, सेल पे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे। तो सेल क्या हो गया, फंक्शनल यूनिट भी हो गया, है ना। सारा सेल्स मिलेगा तभी तो टिश्यू बनेगा, फिर तभी तो वो ऑर्गन बनेगा, और वो ऑर्गन अपना क्या करेगा, फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो उस ऑर्गन का फंक्शन बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, सेल पे। सेल के ही जुड़ने से तो वो ऑर्गन बना, यानी कि फंक्शनल यूनिट भी है। और फिर सेल क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन देता है, क्योंकि सेल के ही अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, डीएनए आरएनए है। तो सेल इज द फंडामेंटल और द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड गिव्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, मैं सेल के बारे में आपको थोड़ा बता रही हूँ, सेल होता क्या है, समझ में आया। फिर देखो ये हो गया। अब देखो, अब आपको कई सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे दिखेंगे ना जो कि जिनके बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है। बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं आपके, जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, क्लैमाइडोमोनास हुआ, ये सब मतलब एक ही सेल है इसके बॉडी में, मात्र एक सेल का अमीबा। क्या दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा। लेकिन अमीबा अकेले थोड़ी रहता है, ग्रुप्स में रहता है। अगर हमको दिख भी रहा है ना तो उसमें करोड़ों अमीबाज हैं, अगर हम देख पा रहे हैं तो, क्योंकि हर अमीबा एक सिंगल सेल का बना होता है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है उसको यूनिसेलुलर कहेंगे, और जिसके बॉडी में बहुत सारे सेल्स है जैसे ह्यूमन, उसको प्लांट्स, उसको क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। ठीक है, अब देखो अमीबा में एक ही सेल है तो सारा फंक्शन क्या करेगा, वही एक सेल करेगा। खाना भी उसी एक सेल से खाएगा, रेस्पिरेशन भी उसी सेल से करेगा, एक्सक्रीशन भी उसी सेल से करेगा, ब्लड सर्कुलेशन भी उसी सेल से करेगा। मतलब उसके लाइफ के लिए, जिंदा रहने के लिए अमीबा को जितनी सारी एक्टिविटीज है ना वही सिंगल सेल से करेगा। ठीक है, और मल्टीसेलुलर में तो हर काम के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, तो उसमें तो करोड़ों सेल्स हैं, तो सारा सेल अपना अलग अलग काम फंक्शन कर रहा है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं कि नेक्स्ट में क्या है, द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म। तो देखो सेल का जो शेप होता है ना, सेल का जो शेप होता है और सेल का जो साइज होता है, क्या सारे सेल एक जैसे होते हैं, नहीं। जैसे हमारे बॉडी में नर्व सेल्स, न्यूरॉन का शेप अलग होता है, डब्ल्यूबीसी का शेप अलग होता है, आरबीसी का शेप अलग होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल जैसे कि जो कि हमारा बोन मैरो में है, तो आरबीसी का शेप अलग होता है, डब्ल्यूबीसी का शेप अलग होता है, न्यूरॉन्स का शेप अलग होता है, बोन्स सेल का शेप अलग होता है। मतलब कि सारे सेल का जो शेप है ना वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, और उनका जो फंक्शन है वो भी डिफरेंट है। ऑब्वियसली सारा सेल एक ही काम तो नहीं करता है, जो काम आरबीसी करता है वो न्यूरॉन्स नहीं कर सकता, जो न्यूरॉन कर सकता है वो आरबीसी नहीं कर सकता। तो सेल का जो शेप एंड फंक्शन है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, कौन सा सेल का क्या फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग उसका शेप डिटरमाइन हो जाता है कि अच्छा ये सेल, इस सेल को ये फंक्शन परफॉर्म करना है। जैसे न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स का जो शेप है हमारा इस तरह से, ऐसे न्यूरॉन्स का शेप है, यहाँ रिसेप्टर्स लगे होते हैं कि हम वो सिग्नल्स को ट्रैप करके लाता है न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स के शेप में ऐसा साइड साइड से क्या डेंड्राइट्स निकले हुए हैं जो कि क्या कर रहा है, वो सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है। तो हर सेल का अलग अलग फंक्शन, और फंक्शन के अकॉर्डिंग उनका क्या हो गया, शेप हो गया। ठीक है, जैसे होता है ना हमारे घर में बर्तन है तो अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग टाइप के बर्तन होंगे ना, लेकिन सभी स्टील का बना हुआ है या फिर जिसका भी बना हुआ है। तो उसी तरह से हर सेल का फंक्शन क्या है, अलग अलग है, और फंक्शन के अकॉर्डिंग ही उसका क्या होता है, शेप होता है। इट मींस द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स आर अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म। जो सेल जो भी फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है उसका जो फंक्शन है आपका, उसके अकॉर्डिंग ही उस सेल का क्या हो जाएगा, शेप एंड साइज डिटरमाइन हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, मैंने अभी बताया आपको। फिर देखो
Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristics of living beings. देखो, हर सेल का कैपेसिटी होता है कि वो पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन को परफॉर्म करे। हर सेल का अपना अपना कैपेसिटी होता है। जैसे ब्लड सेल जो है हमारे पास, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को कंबाइन करके ले जाता है अपने साथ, मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, हमें बाहरी अटैक से बचाता है, डिजीज का, मतलब हमें डिफेंस प्रोवाइड करता है। नर्व सेल क्या करता है, ये सिग्नल को रिसीव करता है ना, प्रोसेस करता है और रिप्लाई में आंसर को ट्रांसमिट करता है। तो हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, सबकी अपनी एक अलग कैपेसिटी होती है काम करने की। वो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाता है कि अच्छा ब्लड सेल यानी ये काम करेगा, अच्छा बोन सेल यानी ये काम करेगा, मतलब स्पेशलाइजेशन होता है सेल का। हर सेल अलग अलग काम के लिए जाना जाता है ना। फिर देखो अब उसके बाद क्या है, देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर अमंग बॉडी पार्ट्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो ये अब मैं आपको रिलेट करके बता रही हूँ। हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में क्या है कि डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब हमारे बॉडी में जितने भी काम किया जा रहा है ना, क्या वो सारा काम एक ही ऑर्गन करेगा? नहीं, अलग अलग ऑर्गन अपना अलग अलग काम करते हैं, है ना। अलग अलग ऑर्गन, जैसे हमारा फुल बॉडी दिख रहा है, हमारे फुल बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है ना, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, सारा कुछ है, नर्वस। तो हमारे बॉडी में इतने सारे जो ऑर्गन सिस्टम है, तो सारा ऑर्गन सिस्टम का काम बांटा हुआ है कि भैया तुम ये काम कर लो, तुम ये काम कर लो। तो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। इट मीन्स डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन and the organs belongs to that organ system perform their specific function. तो हर ऑर्गन अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। सिमिलरली सेल के अंदर भी, आप ये सेल को कम मत लेना, सेल है ना हमारा, ये सेल है, सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स, और इसको ऑर्गेनेल्स बोला जाएगा, ऑर्गेनेल्स। सेल के जैसे ये एक सेल है, इसको कंप्लीट से, एक सेल को आप एक बॉडी से कंपेयर करो, जैसे एक बॉडी वैसा ही एक सेल, जैसे एक बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स वैसा ही एक सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स, ठीक है। और हर ऑर्गेनेल्स अपना अलग अलग काम करता है। जैसे कि सेल के ऑर्गेनेल्स का नाम अगर हम आपको बताएं तो न्यूक्लियस सबको जानते होंगे, अगर कुछ भी आप नहीं जानते हैं तो न्यूक्लियस तो जानते ही होंगे, डीएनए आरएनए तो जानते ही होंगे। तो सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए और आरएनए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो कि सेल के डिवीजन का काम करता है। तो ये काम न्यूक्लियस का हो गया, है ना। उसके अलावा फिर सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल का एक ऑर्गेनेल है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सेल को एनर्जी देता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। उसके बाद होता है लाइसोसोम। सेल के अंदर कई सब ऑर्गेनेल्स है, मैं डिटेल में सबको आपको बताऊंगी, बस ऐसे मैं जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ। लाइसोसोम क्या होता है, हमारा सेल के अंदर का जितना कचरा है ना, वेस्ट मटेरियल, उसको साफ करने का काम करता है। तो जैसे एक बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स, और सारे ऑर्गन्स अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, अपने अलग अलग काम में लगे हुए हैं, यानी कि जो लेबर है, मतलब कि जो काम है उसका डिवीजन हो गया है सारे ऑर्गन्स के बीच में। सेम उसी तरह सेल में भी क्या होता है, सेल के अंदर कई सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं और सारे ऑर्गेनेल्स का काम बटा हुआ है। देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द ऑर्गेनेल्स इन अ सेल, ठीक है। सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनके बीच भी काम का क्या है, बंटवारा हो चुका है। देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर। समझ में आया? ओके, तो ये क्या था, सेल के बारे में आपका इंफॉर्मेशन, सेल के बारे में इंफॉर्मेशन। आगे देखिए। तो सेल के अंदर क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब आप एक चीज और देखो, जैसे हमारा आरबीसी है, आरबीसी भी क्या है, एक सेल है ना। और हमारा अगर हमने किसको, नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स को, नर्व सेल्स भी हमारा क्या है, एक सेल है। तो दोनों तो सेल है, लेकिन दोनों के फंक्शन क्या है, अलग अलग। दोनों अलग अलग काम करता है, लेकिन दोनों अलग अलग काम करता है, लेकिन दोनों के अंदर सेम सेल ऑर्गेनेल्स है। दोनों के ही अंदर सेम सेल ऑर्गेनेल्स है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी सेल कोई भी काम करे, इट डजंट मैटर। जैसे नर्व सेल अपना अलग काम कर रहा है, आरबीसी का काम अलग है, लेकिन उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल है ना, वो सेम होता है। कहने का क्या मतलब है, इसके पास भी माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके पास भी लाइसोसोम है, इसके पास भी गोल्जी बॉडीज है,
इसके पास भी गोल्जी बॉडीज है, इसके पास भी माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके पास भी लाइसोसोम है, इसके पास भी न्यूक्लियस है, इसके पास भी न्यूक्लियस है। कहने का मतलब कि सेल का फंक्शन अलग अलग होगा, बट उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना वो सेम होते हैं। दोनों के अंदर सेम ही टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। जो सेल ऑर्गेनेल आरबीसी के अंदर होगा वही सेल ऑर्गेनेल किसके अंदर होगा, आपका नर्व सेल्स के अंदर होगा। ओके, सो each cell, all type of cells contain same type of cell organelles whether they perform different tasks. Okay, cells अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं बट उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है वो सेम टाइप का होता है। ठीक है, ओके, अब आगे देखो। तो सेल के बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई। सबसे पहले सेल है, सेल के कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या कहलाएगा, टिश्यू कहलाएगा, और कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यूज क्या कहलाएगा, ऑर्गन कहलाएगा, और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन क्या कहलाएगा, ऑर्गन सिस्टम कहलाएगा, ऑर्गन सिस्टम कहलाएगा। और पूरे ऑर्गन सिस्टम मिलाकर क्या बना, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना। ठीक है, सारे ऑर्गन सिस्टम मिला के एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना, है ना। जैसे हमारे बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम है, हमारे बॉडी में ह्यूमन की बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आएंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आएगा किडनी, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आएगा किडनी, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आएगा आपका नॉस्ट्रिल भी आएगा, है ना। हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम में किडनी उसका और भी है, इसमें यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेटर हो गया, यूरेथ्रल हो गया, है ना। तो उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या है, माउथ, हम खाना लेते हैं माउथ से, माउथ के बाद हमारा क्या हो गया, हमारा टीथ हो गया, टंग हो गया, ये सब भी डाइजेस्टिव सिस्टम में ही आता है। उसके बाद हमारा फूड पाइप हो गया, उसके बाद फूड पाइप से क्या हो रहा है, फूड कहाँ जा रहा है, फूड जा रहा है स्टमक में, स्टमक के बाद और क्या हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम हो गया, रेक्टम के बाद एनस हो गया। तो ये सब ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स को मिलाकर क्या बना, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन को मिला के क्या बना, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम को मिला के क्या बना, ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गन कहां से बना, टिश्यू से, टिश्यू कैसे बना, सेल से। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म का बेसिक देखा जाए तो कहां से चला है भैया, सेल से। क्या सेल के बिना लाइफ पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, सेल ही तो लाइफ बना रहा है, सेल ही तो कंबाइन होकर लाइफ बना रहा है, पॉसिबल नहीं है। ओके, सो सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल unit of our life and it gives us genetic information also. Okay, इसके अलावा जितने भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको सेल के बारे में दिए वो सफिशिएंट है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या, डिस्कवरी ऑफ सेल, आखिर खोजा किसने इसको, सेल को आखिर खोजा किसने, है ना। लेकिन हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, सेल को किसने खोजा, कैसे खोजा, है ना। सेल के बारे में और भी थ्योरीज है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, अभी आप इतना ही समझो सेल के बारे में, छोटा वीडियो है क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आपको छोटे छोटे क्लिप्स दूं, छोटे छोटे वीडियोस दूं, आपको भी देख के एकदम हेक्टिक ना लगे कि अरे बाप रे 1 घंटे का वीडियो है कैसे होगा, नहीं, छोटी छोटी वीडियोस में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, है ना, आपको चीजें समझ में आती जाएगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछो, क्या इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, मैं आपको बताऊंगी कमेंट में। ठीक है, सो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक आपके लिए आप ये वीडियो देखो, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब तो कर ही लो भैया, क्योंकि जैसे ही क्लासेस न्यू आते जाएगा सबसे पहले आप देखोगे उसको, है ना, और आप उसको पढ़ लोगे। इसके लिए आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर भी करो, फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, जितने लोगों तक पहुंचाना है वीडियो को पहुंचाओ भैया, जितने लोगों तक पहुंचाना है बच्चों वीडियोस को आप पहुंचाइए। ओके, सो बच्चों हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।